हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से दी जाने वाली ईएमसी वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 9th to 12th के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट 7 सितंबर को दी गई है, तो इस पूरे वीक में आप ये वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, पार्ट 2। हम पार्ट 1 इसका कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किया है तो बेटा आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं और अपना पार्ट 1 जो है वो कर सकते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि क्षमताएं हम सब में होती है, हम समझने की ये अपनी खुशी के अनुरूप विकसित भी की जा सकती है। अच्छा तैराक बनना हो तो तैरना सीखना होगा, बागवानी करने का शौक पूरा करना हो तो पेड़ पौधों की समझ बढ़ानी होगी। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हम अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं उन क्षमताओं को हम क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो आइए देखिए क्या दिया गया है आगे वर्कशीट में। क्षमताओं के अनुरूप करियर। इस गतिविधि में हम अपनी विभिन्न क्षमताओं और सपनों में सोचेंगे ताकि भविष्य में कई सारे दरवाजे खोल सके। जरा नीचे की तालिका को देखो और समझो। क्षमता दी गई है बेटा यहाँ पे और उससे रिलेटेड करियर दिया गया है। विजुअलाइज कर पाना, दिमागी क्षमता अगर आप में है तो आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। जोखिम उठाने से डर नहीं लगता, तो आप मूल्य आधारित क्षमता है। ये कौन सी आधारित क्षमता है बेटा? मूल्य आधारित क्षमता है। आप अपना उद्यम या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। किसी और की भावनाओं को समझना, मूल्य आधारित क्षमता। क्या है? मूल्य आधारित क्षमता। आप काउंसलिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। 20 kg भार आराम से उठा पाना, अन्य क्षमता। आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। आप ऊपर दिए गए उदाहरणों को समझकर अपनी तीनों प्रकार की क्षमताओं के आधार पर संभावित करियर के बारे में सोचिए। अपने किसी भी दोस्त से उसके संभावित करियर के बारे में बात करें। कम से कम 3 करियर की सूची बनाएं। तो यहाँ पे बेटा आपको अपनी क्षमताएं, यहाँ पे करियर, उनसे रिलेटेड जो करियर है, यहाँ पे दोस्त की क्षमताएं और उससे रिलेटेड जो करियर है वो लिखना है। तो आइए इसको किस टाइप से करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। बाकी आप अपना खुद अपनी क्षमताएं और करियर का लिस्ट बनाइएगा कि कौन कौन सा करियर आप चूज कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए बेटा क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट, जोखिम उठाने को तैयार रहता हूं। तो ये कौन सी क्षमता हो गई बेटा? मूल्य आधारित क्षमता। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, मूल्य आधारित क्षमता। ठीक है, तो मूल्य आधारित क्षमता है, जोखिम उठाने को तैयार रहता हूँ इसलिए मैं एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ। ठीक है। सेकंड, दिमागी क्षमता, इसलिए मैं ग्राफिक डिजाइन कर सकता हूँ या मोबाइल में ऐप बना सकता हूँ। देखो ये क्या है, आपके करियर को डिसाइड कर रहे हैं ना कि अगर आप में ये क्षमता है तो आप ये कर सकते हैं। थर्ड, क्या? दूसरों की भावनाओं को समझना। ये भी कैसा है बेटा? मूल्य आधारित क्षमता। ये भी कैसा है? मूल्य आधारित क्षमता, इसलिए मैं काउंसलर बन सकता हूँ। तो ये 3 ऑप्शन आपके लिए हैं। उन्होंने क्या कहा है, एक आप अपनी लिस्ट बनाइए और अपने फ्रेंड की भी लिस्ट बनाइए। तो आइए हम देखते हैं फ्रेंड ने क्या कहा जब हमने फ्रेंड से बात करी। देखिए, मेरे दोस्त ने कहा कि वह भी जोखिम उठाने को तैयार रहता है। मतलब ये कौन सी क्षमता हुई उसकी? मूल्य आधारित क्षमता। ठीक है, ये कौन सी हुई? मूल्य आधारित क्षमता। तो इसीलिए वह शेयर मार्केट में काम कर सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में भी क्या होता है, जोखिम उठाना पड़ता है हमको, तो वो शेयर मार्केट में काम कर सकता है। वह दिमागी क्षमता रखता है, इसलिए वह कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर बन सकता है। दिमागी क्षमता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर इंजीनियर में वो काम कर सकता है। दूसरा, वह दूसरों की भावनाओं को समझता है। तो ये कौन सी क्षमता है बेटा? मूल्य आधारित क्षमता। इसीलिए वह मैरिज ब्यूरो को भी खोल सकता है। मैरिज ब्यूरो दूसरों की लोगों की क्या होता है, उनकी भावनाओं को समझकर उनसे मैचिंग करवानी होती है। तो ये भी क्या है, वो क्या चाहता, मेरा फ्रेंड क्या चाहता था कि वह मैरिज ब्यूरो भी खोलना चाहता है, क्योंकि वह दूसरों की भावनाओं को समझता है। आइए आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। देखिए, क्या आपको अपने भविष्य में कुछ करने के लिए इस प्रक्रिया में कोई नई समझ मिली? लिखकर हमारे साथ साझा कीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हाँ, हमें नई काम करने के लिए बहुत नई क्या कहते हैं, नई जैसे तकनीकें मिली या नई सोच मिली। हमें क्या मिली? नई सोच मिली कि हम कैसे काम कर सकते हैं, नई सोच मिली है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं इसके अंदर, नई सोच मिली। ठीक है, और नई सुविधाएं, इन सब के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि इसके लिए हमें क्या क्या और करने की ज़रूरत है। अपने सपनों की दिशा में बढ़ने के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि उन सपनों तक पहुँचे कैसे।
कुछ अकेले कुछ ही कर सकते हैं या फिर हमें कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। कल्पना करिए कि पेड़ अलग अलग भाग, लोग, वस्तुएं, गुण आदि हो सकते हैं तो हम पूरा करने के में मदद कर सकते हैं। एक मिनट फिर पढ़ती हूँ। कल्पना करिए कि पेड़ के अलग अलग भाग, लोग, वस्तुएं, गुण आदि हो सकते हैं जो हमें अपने सपने पूरा करने में मदद कर सकते हैं। ऐसी क्षमताएं, गुण व्यक्ति को अपने सपनों में पूरा करने में सहायक है। उन्हें चित्र में सही स्थान पर लिखिए। तो देखो बेटा, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है आपको, ये देखिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, मूल, जड़ हमें पता है। उसके बाद पेड़ का तना होता है, शाखा, टहनियाँ होती है, उसके बाद में पत्तियाँ या फूल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मेरे गुण और क्षमताएं, जो आपकी गुण और क्षमताएं हैं। उसके बाद वे लोग जो सपनों की दिशा में मेरे को मजबूती का सहारा देंगे, मतलब मुझे मजबूत करेंगे, जैसे कि मेरा परिवार है ना। यहाँ पे आपको अपना सपना लिखना है। यहाँ पे जो लोग मदद करेंगे और जिन वस्तुओं की जरूरत होगी जो सपनों को पूरा करने के लिए, और जो लास्ट में आपका सपना है वो। समझ में आया क्या? तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहता है यहाँ पे। तो आइए करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले क्या था, नीचे से लेना है हमें मूल और जड़, मतलब जोखिम उठाने को तैयार रहता हूँ। तो कौन सी क्षमता है बेटा? मूल्य आधारित क्षमता। कौन सी क्षमता है? मूल्य आधारित क्षमता। ठीक है। अब वो सेकंड पूछा था, उसमें कौन कौन लोग आपकी मदद करेंगे? तो मेरा परिवार, मेरे अभिभावक और मेरे दोस्त इस काम में मेरी मदद करेंगे। थर्ड पे वो क्या कह रहा था? थर्ड पे वो ये कह रहा था कि कौन कौन इसके लिए क्या क्या वस्तुएं चाहिएगी। तो पैसा चाहिएगा, जगह चाहिएगी, गोदाम के लिए जगह चाहिएगी, कच्चा माल चाहिएगा, ग्राहक, विक्रेता, बहुत सारे कर्मचारी, ये सब क्या चाहिएंगे? सामान चाहिएंगे हमें काम करने के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, और उसका सपना क्या है कि वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो मेरा सपना क्या है कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो हमें यहाँ से पीछे से शुरू करना है, ये यहाँ से कि सबसे पहले क्या आपकी क्षमता है, कौन कौन लोग चाहिएंगे, क्या क्या वस्तुएं चाहिएंगी, और फिर सपना क्या है। आइए हम दो एग्जाम्पल करते हैं बेटा। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि दिमागी क्षमता, आप में क्षमता कौन सी है? दिमागी क्षमता। कौन कौन सहायक होंगे? मेरा परिवार, अभिभावक और मेरे दोस्त। इसके लिए क्या चाहिएगा? पैसा, जगह, कंप्यूटर, किताबें पढ़ने के लिए। और लास्ट में सपना क्या है? मैं ग्राफिक डिज़ाइन या मोबाइल ऐप बनाना चाहता हूँ। तो ये क्या हो गया बेटा? सपना हो गया, जो इस स्टेप में आपको पूरा करना है। आपको एक पेड़ जैसे डायग्राम में दिया गया था ना, वहाँ पे एक तरफ ये लिखते रहना, दो ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिखना चाहे वो आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अपने पेड़ को देखते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है कि अगर आप एक जो आपका सपना है, आप जैसे जैसे आपने सोचा है वो सब हो जाएगा, तो आपका कैसा लग रहा है? एक अच्छा महसूस हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, और शांति लग रही है। मतलब क्या आपको लगता है कि आपके करियर की दिशा में जाने के लिए पर्याप्त सहयोग है? यदि हाँ, तो अपने विषय में विस्तार से बताइए। अगर नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको लगता है कि जो जो चीज़ें आपने सोची है वो क्या है, एक सही दिशा है? तो हाँ, बिल्कुल सही दिशा है। हमने सब कुछ सोचा है, जो भी है उसको विस्तार से, जैसे वो मैंने आपको 1 2 3 पॉइंट करके लिखा है, उसको स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो बेटा, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।